नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि हिंदू धर्म में बहुत सारे व्रत का विधान है और उन्हें व्रतों की चर्चा करने के लिए, उनकी कथाओं के बारे में बात करने के लिए हम इस चैनल पर आए दिन नए नए वीडियो बनाते रहते हैं। आज हम एक ऐसे ही व्रत की चर्चा करने वाले हैं, इसके बारे में बताने वाले हैं जो कि बहुत ही ज्यादा फलदायी है। दोस्तों, आज हम भगवान शिव को प्रसन्न करने वाला प्रदोष व्रत के बारे में बात करेंगे। जैसे कि एकादशी भगवान विष्णु को प्रिय है और उस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, उनकी आराधना की जाती है। उसी प्रकार त्रयोदशी को भगवान शिव की पूजा की जाती है, उनकी आराधना की जाती है। एकादशी की तरह महीने में 2 बार त्रयोदशी आती है, एक शुक्ल पक्ष की और एक कृष्ण पक्ष की, और उन दोनों ही दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है और उस व्रत को प्रदोष व्रत कहा जाता है। यह प्रदोष क्या है? प्रदोष का मतलब क्या है? दोस्तों, प्रदोष यानी वह समय जब रात्रि आ रही हो और संध्या काल जा रहा है, यानी सूर्य जा रहा हो और रात्रि आ रही हो, इनके बीच में का जो समय होता है उसे प्रदोष व्रत का समय कहा जाता है। उसी समय भगवान शिव की पूजा की जाती है। अब इस व्रत का विधान क्या है, इसका तरीका क्या है, इसकी विधि क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान शिव ने चंद्रमा को क्षय रोग से मुक्ति दिलाई थी, उस दिन त्रयोदशी तिथि थी। भगवान शिव ने चंद्रदेव को क्षय रोग होने का शाप दिया था, इसीलिए उसके कारण उनको मृत्यु तुल्य पीड़ा हो रही थी। उस पीड़ा का निवारण किया था भगवान शिव शंकर जी ने। शिव शंकर की कृपा से वह रोग से मुक्त हो गए थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान शिव ने चंद्रमा को क्षय रोग से मुक्ति दिलाई थी, उस दिन त्रयोदशी तिथि थी। क्षय रोग से मुक्त हो गए थे, इसीलिए त्रयोदशी के दिन इस व्रत को किया जाता है। भगवान शिव की आराधना की जाती है, उनको प्रसन्न किया जाता है। प्रदोष व्रत को लेकर एक पौराणिक तथ्य सामने आते हैं। उनके अनुसार कहा जाता है, चारों तरफ अधर्म अनाचार का अधिकार होगा, दुष्ट शक्तियां हावी हो जाएगी, मनुष्य सिर्फ स्वार्थ की ही कामना करेगा। उस समय जो मनुष्य भगवान शंकर की पूजा करेगा, उनकी आराधना करेगा, वह संसार से मुक्त हो जाएगा। शिव चालीसा में यह लाइन्स आपने सुनी ही होगी। इसी लाइन्स को लेकर यह भी बताया गया है कि जिसको हम प्रदोष व्रत कहते हैं, वो एकादशी से थोड़ा अलग रहता है। त्रयोदशी को पढ़ने वाले जो प्रदोष व्रत होते हैं वो थोड़े से अलग होते हैं। यह इसलिए ही हो सकता है कि जो त्रयोदशी है वह सोमवार को पड़े, मंगलवार को पड़े, बुधवार को पड़े, या फिर गुरु या शुक्र शनि या फिर रविवार को पड़ सकती है। जो दिन जिस तरह वार का वह व्रत पड़ता है उसका नाम अलग होता है और उसी नाम के अनुसार और उसके दिन तारीख पढ़ने के अनुसार ही उसका फल मिलता है। रविवार को पढ़ने वाले प्रदोष व्रत को भानु प्रदोष कहा जाता है। यह आयुर्वेद के लिए और अच्छे स्वास्थ्य के लिए ये जाना जाता है। सोमवार को पढ़ने वाले प्रदोष व्रत को सोम प्रदोष कहा जाता है। यह अच्छे स्वास्थ्य के साथ साथ इच्छाओं के पूर्ति के लिए कहा जाता है। मंगलवार को पढ़ने वाले प्रदोष व्रत को भौम प्रदोष कहा जाता है। यह अच्छे स्वास्थ्य के लिए और असाध्य रोगों से मुक्ति के लिए ये किया जाता है। बुधवार को पढ़ने वाले प्रदोष व्रत को सौम्य प्रदोष कहा जाता है। यह मनोकामनाएं की पूर्ति के लिए किया जाता है। गुरुवार यानी वृषभ को पढ़ने वाले प्रदोष व्रत को गुरु प्रदोष व्रत कहा जाता है। इसको करने से शत्रु का नाश होता है। और शुक्रवार को पढ़ने वाले प्रदोष व्रत को कहा जाता है भृगुवारा प्रदोष व्रत और इसको करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दाम्पत्य जीवन में सुख शांति बनी रहती है। शनिवार को पढ़ने वाले प्रदोष व्रत को शनि प्रदोष व्रत कहा जाता है। यह पुत्र प्राप्ति और साथ नौकरी आदि के प्राप्ति के लिए किया जाता है। कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति 11 प्रदोष व्रत कर लेता है तो उसको रोगों से मुक्ति मिलती है, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। अगर आप यह व्रत करना चाहे तो आप 11 या 26 के आंकड़े में ही व्रत कर सकते हैं। इसका सारा विधान जो है वह अच्छी तरह से करें, क्योंकि यह संवेदनशील एक व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने के यानी प्रदोष व्रत को करने के 2 तरीके हैं। इस व्रत करने के 2 तरीके हैं। प्रदोष व्रत करने के 2 तरीके हैं कि आप सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक आप व्रत करें, उपवास करें, भगवान शिव की पूजा करें और इसके बाद आप पूजा के बाद खाना खा सकते हैं। और दूसरा तरीका यह है कि आप सूर्योदय से लेकर पूरे दिन और पूरी रात व्रत करें और अगले दिन नहा धोकर और अच्छी तरह से तैयार होकर भगवान की पूजा करने के बाद व्रत खोलें और इस तरह से आप उपवास करें। तो आप दोनों में से कोई भी तरीका अपना सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि इस व्रत को कैसे किया जाता है।
मित्रों, सब जानते हैं कि भगवान शिव को प्रसन्न करना, उनकी पूजा करना सबसे ज्यादा आसान है, सबसे ज्यादा सरल है, क्योंकि वह थोड़ी सी पूजा से ही प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए उनको भोलेनाथ कहा जाता है। तो तब आप यह प्रदोष व्रत की पूजा करें तो आप अपने सामर्थ्य के अनुसार ही पूजा करें। सुबह ब्रह्म मुहूर्त पे उठे और भगवान का ध्यान करें, स्नान करें और स्नान करने के बाद पूजा की सारी तैयारी करें। आप बेलपत्र, गंध, अक्षत यानी चावल, फल, फूल, धूप, लौंग, इलायची और जो भी आप भगवान को अर्पित करना चाहते हैं उन सब का उपयोग कर सकते हैं। या फिर आप षोडोपचार जानते ही होंगे, 16 तरह की सामग्री से भगवान का पूजन कर सकते हैं और ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। अगर आपको शिव चालीसा आती है, शिव स्तोत्र आता है तो आप उसका उच्चारण कर सकते हैं, उसका पाठ कर सकते हैं और भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि प्रदोष व्रत वाले दिन आप किसी को शिव जी की प्रतिमा भी भेंट कर सकते हैं या फिर स्वयं शिव जी को ही आप कोई चीज भेंट कर सकते हैं, उपहार में दे सकते हैं और इससे जो आपके व्रत का जो फल है वह कई गुना बढ़ जाता है। प्रदोष व्रत में दोस्तों आगे आपको क्या करना है कि सूर्यास्त से पहले आपको एक बार फिर से स्नान करना है और प्रदोष काल के शुरू होने से पहले भगवान शिव की पूजा जो आप शाम को करने वाले हैं उसको करने से पहले आपको सारी तैयारी कर लेनी है। यह प्रदोष काल आपको कैसे पता लगेगा, इसके लिए आप किसी भी हिंदू कैलेंडर को देख सकते हैं या फिर आप किसी मंदिर में जाकर प्रदोष काल की जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, यह प्रदोष व्रत की आप किसी भी तरह से पूजा करें, भगवान को प्रसन्न करें, आप आरती करें या फिर चालीसा करें, स्तोत्र करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें या फिर 8 दीपक भी जला सकते हैं और यह 8 दीपक आप 8 दिशाओं में रखें। अपने घर में हर दीपक को रखते वक्त आप ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। पूजा दोस्तों कैसे भी हो, मन आपका शिव में होना चाहिए, शिव के अंतर्गत झुका हुआ होना चाहिए, यह बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ कि व्रत किस लिए करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, कौन व्यक्ति यह व्रत कर सकता है। खास तौर पर जो हमारे प्रदोष व्रत है उसको हमारे शास्त्रों में बहुत ही सराहा गया है, क्योंकि जो व्यक्ति बहुत ज्यादा पीड़ित है किसी रोग को लेकर या फिर किसी को संतान नहीं हो रही है या फिर जिस भी दाम्पत्य के जीवन में बहुत ही ज्यादा क्लेश है या किसी व्यक्ति को नौकरी नहीं मिल रही है तो वह व्रत कर सकते हैं। तो क्षय रोग से मुक्ति के लिए, किसी भी असाध्य रोग के मुक्ति के लिए आप यह व्रत कर सकते हैं। इसी व्रत को करने से आपको जरूर ही फायदा मिलेगा। इस व्रत को करने से एकाग्रता बढ़ती है, भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर पड़ती है। दोस्तों, इस व्रत को लेकर आपके क्या विचार है और आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। भौम प्रदोष व्रत पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाना चाहिए। अगर आपको हमारा यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय।